हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं, क्या आपने इस प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी वीडियो अब तक नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने पूरी इस प्रोजेक्ट की एनालिसिस की है। साथ साथ में ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने बहुत अच्छा पहले किया है फेस 1 में, और फेस 2 भी मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग अच्छा करने वाले हैं। हम लोगों को देखना स्पेशल ये है क्या ये प्रोजेक्ट किस आदमी के लिए है और किस आदमी के लिए नहीं है। प्रोजेक्ट की यूएसपी के साथ साथ प्राइस का कंपैरिजन, फेस 1 की कुछ चीज़ें, फेस 2 में जो आने वाली हैं वो चीज़ें, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और बहुत सारी लोकेशंस की बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐलान द प्रेसिडेंशियल की, जिसका कि फेस 1 लॉन्च किया था 2 साल पहले। ऐलान ने ये इन लोगों का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत से लोगों को फेथ नहीं था। उसके भी रीजंस मैं आज आपको बताऊंगा। अभी ये अपने 5 टावर लॉन्च करने वाले हैं ऐलान द एम्परर में। 5 टावर का इन लोगों ने रेरा लगा रखा है, जिसमें से ये अभी 3 ही टावर अपने लॉन्च करेंगे। जहां तक अभी सुनने में बात आई है करीबन 342 यूनिट रहने वाली हैं, लिमिटेड यूनिट्स हैं। तो आज इसको पूरा डिकोड करते हैं। जिस आदमी को चीज़ें समझ नहीं आए तो उसको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ व्हाट्सएप पे ऐलान द एम्परर डालें, सो दैट हम लोग आप लोगों को डिटेलिंग दे सके पूरे प्रोडक्ट की अच्छी तरह। वैसे मैं कोशिश भी करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो पहले फेस में इसमें 3 BHK और 4 BHK थे। 4 BHK का हाईएस्ट साइज 3900 स्क्वायर फीट के आसपास तक था, उससे ज़्यादा नहीं था। जो 4 और 5 BHK वो थोड़े बड़े साइजेस थे। अगर हम लोग टावर 1 से 6 की बात करें, वहां तक मैक्सिमम साइज 3950 स्क्वायर फीट का था। 7 और 8 इसमें बड़े साइजेस थे। अब जो साइजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4350, 4850, मतलब कि लेके 5800 स्क्वायर फीट तक साइजेस आ रहे हैं 4300 स्क्वायर फीट से लेके। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी क्लाइंट के माइंड में आता है कि भाई किसी प्रोडक्ट की रीसेल आज के टाइम में 18,500 रुपए के आसपास चल रही है और कंपनी उसको बोल रही है कि हम 27,500 रुपए में लेके आएंगे, इनॉग्रल जो डिस्काउंट आएंगे नहीं आएंगे या कुछ भी होगा। भाई मैं इतना महंगा क्यों लूं? सबसे पहला क्वेश्चन हर एक आदमी का ये आता है। कैलकुलेशन की बात करें, अभी रीसेल का रेट है 18,500 जो कि एस्टेब्लिश्ड रेट है आज की डेट में, और लॉगिन प्राइस है जो कि कस्टमर ने खरीदा था अराउंड 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर कोई रीसेल में यूनिट लेता है तो पहले तो उसको प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि आता है 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसके बाद आपने अगर 13,000 रुपये की बुकिंग कर लिया है तो उसके 30% आपको पैसा देना पड़ेगा। अराउंड 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट वो आता है। तो 9500 रुपये पर स्क्वायर फीट आज आपको पैसा देना है बिल्डर को यूनिट का। अगर आप लोग वहीं न्यू लॉन्च की बात करें, 27,750 का क्लेम करते हैं, साथ साथ में बोला जा रहा है कि 25,000 के आसपास शायद ये प्रोडक्ट ले आए, और अगर उसका 30% निकालते हैं दैट इज गोज अराउंड 7,500 स्क्वायर फीट, 7,500 पर स्क्वायर फीट। तो मोटा मोटा गैप आता है 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का। अगर आप 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का गैप निकालें और जो यूनिट्स आ रही हैं 4500 स्क्वायर फीट ऑन एंड अराउंड, तो भी 90 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फर्क पड़ता है। और जब भी आप देखेंगे ऐलान द प्रेसिडेंशियल और ऐलान द एम्परर, जहां पे ज़्यादा फैसिलिटीज़, अपग्रेडेड वर्जन, वो हमेशा 2 से 3,000 रुपये महंगा रहेगा। अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के नज़रिए से देखते हैं, तो 2 से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगा रहने वाला है ऐलान द प्रेसिडेंशियल से, जब भी आप लोग उसको लिक्विडेट करोगे। तो जब हम लोगों ने सुपर स्ट्रक्चर पे इसका प्लान किया था 18 साढ़े 18,000 का, जो अभी से अचीव हो चुका है प्रेसिडेंशियल का, तो इसका जब भी हम लोग प्लान करते हैं तो करीबन 30,000 रुपये के आसपास इस प्रोडक्ट को देखना गलत नहीं होगा। जब आप 30,000 रुपये प्रोडक्ट को देखते हो तो ऑलरेडी इसमें आप लोगों को 7,500 पर स्क्वायर फीट पैसे दे के ही उतना गेन मिल सकता है, जहां पे आपको 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने की आज की डेट में कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बताई मैंने रीसेल की कंपैरिजन। अब बात करते हैं कुछ यूनिट्स कंपनी ने इसमें ली थी, वापस बायबैक की थी, और वो यूनिट्स कंपनी ने 22,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, साथ में 21,500 रुपये से बेचनी शुरू की थी। 21,500 से 22,500 तक पर स्क्वायर फीट बेची हुई हैं। तो आज की डेट में कंपनी की टेबल से जब
ऑन एंड अराउंड हम मिनिमम भी लगाए 21,500 का भी रेट उठ चुका है। तो इस प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता है कहीं पे रह जाएगा, अगर आपको कहीं पे ज़्यादा भी पैसे 1 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं तो। अगर आप लोग 1 करोड़ रुपए आज ज़्यादा देके रीसेल की डील लोगे तो मुझे सेंस नहीं लगता है उस चीज़ का। सबसे पहले तो अब हम लोगों ने ये कैलकुलेशन समझ ली, मेरे हिसाब से तो ये कैलकुलेशन समझाने वाला शायद मैं पहला चैनल होऊंगा जिसने आप लोगों को बताया है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। सब लोग बोलते हैं, सब लोगों को पता है कि ग्लोबल पार्टनर्स है, SWA इसका लैंडस्केप पार्टनर है, वाटर का जिसने दुबई का काम किया है वेट नाम की कंपनी है वो इसका पार्टनर है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लिटन है। इन सब चीज़ों से अगर ऊपर उठ के और एनालिसिस की जाए तो लेआउट देखे जाए जिस भी साइज के, इसमें लेआउट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाले हैं। क्लब की बात की जाए तो क्लब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाला है। डोम शेप का इसमें क्लब आएगा जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी रहने वाला है। इसी के जो अगले टावर्स हैं वो भी इसका रेट और इंक्रीज करने में कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो रेट इसका एस्टेब्लिश होने वाला है उसके बाद इन लोगों ने अभी आइकॉनिक 2 टावर और लेके आने हैं अगले फेस में। जब आइकॉनिक टावर आएंगे तो ऑब्वियसली इससे बढ़े हुए रेट पे आने वाले हैं। तो जहां तक भी मैं ये आज की डेट में देखता हूं, क्या एलान द एम्परर मस्ट विन सिचुएशन मुझे लगती है। फिर भी मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, क्या मार्केट का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है क्या वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है क्या स्टेग्नेशन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है नहीं बिकेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको होल्डिंग करनी पड़े चीज़ों की और आप लोग अपने मन में लेके चलें क्या मेरे को अगर होल्डिंग करनी पड़े तो मैं कर सकूं, तो वो लोग इसमें जाएं। आज मेरी एक मीटिंग थी जिनका बजट अराउंड 5.5 करोड़ था। मैंने उनको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई। दे आर आस्किंग फॉर दिस प्रॉपर्टी, बट मैंने उन लोगों को साफ मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि 1-2 साल में हम लोग आज कैलकुलेशन लगा रहे हैं, हाँ शायद आप पैसे कर लें, शायद हो सके, बट एटलीस्ट आप लोगों के पास लिवरेज होनी चाहिए, आपके पास लोन की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास कैश फ्लो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा आप लोग कर सकें। ये कोई जुआ नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। तो आप फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म के होराइजन से देख रहे हैं तो भी कैलकुलेशन समझा दी, लॉन्ग टर्म के होराइजन से देख रहे हैं तो आप मस्ट विन रहने वाले हैं। क्योंकि इसका अगर आप लोग कंपैरिजन करें, आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस प्रोजेक्ट का एक भी कंपैरिजन नहीं है। जहां पे शोभा लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 13,000 रुपए के आसपास, 13,500 रुपए के आसपास, तो इसने प्रोजेक्ट ने उसके बराबर या उससे ज्यादा का प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया था। और आज जो इसने बेचा है, जो मैं 21-21,500 रुपए की सेल बता रहा हूँ, आज भी शोभा से ज्यादा रेट पे बेचा। वहां पे दो बड़े प्लेयर, दो बड़े फैक्टर्स अगर माने जाए, अभी एक MR भी वहां पे आ रहा है, तो उस रेस में जाके एलान ने अपना एक अलग नाम बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रोजेक्ट के लिए इन लोगों ने कुछ फंडिंग भी रेज की थी कोडेक्स से। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट रहने वाली है 9500 CR रहने वाली है। बिल्डर बहुत डिटेलिंग से प्रोजेक्ट बनाने में यकीन रखता है। अगर आप इनके कमर्शियल देखें, बनाए अच्छे हैं कमर्शियल सारे के सारे। ये इनका पहला रेजिडेंशियल है। कंस्ट्रक्शन पार्टनर से लेके ग्लोबली सारे पार्टनर्स बहुत अच्छे चूज किए हैं। अलग लीग का एक बायर इस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए आएगा और जिसको एक एड्रेस चाहिए उसके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि सबके लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आना फिजिबल नहीं रहता, किसी के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे फिजिबल नहीं रहता। तो ऐसा ही एक ऑप्शन मेरे पास गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी है, जो कि अपने आप में एक एड्रेस है। उसके लिए भी आप नीचे मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड लिख सकते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसी ही प्रपोजिशन बहुत अच्छी आई है, वहाँ के लिए भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो कि इसी बजट 8 से 14 करोड़ रुपए तक जाती है और यहाँ पे ये प्रपोजिशन है। तो आप लोगों को सोचना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस प्रोडक्ट को लेके। और भी बहुत सारे कंपैरिजन है, बातें हैं करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आप लोग नीचे व्हाट्सएप पे लिखें एलान द एम्परर, मिलें, एक बार मीटिंग करें, तभी हम लोग किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे और आपके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट हम लोग प्लान कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। तो सब्सक्राइब जिसने अब तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। धन्यवाद।